नमस्कार दोस्तों, सभी मित्रों का फिर से हमारे YouTube चैनल डीके सैनी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख युद्ध। जी हाँ दोस्तों, जितनी भी एग्जाम होती है राजस्थान की, उनके अंदर इनमें से 2 से 3 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो जितने भी युद्ध हुए हैं सभी के सभी युद्ध एक साथ में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। कौन इसके अंदर विजयी हुआ है, युद्ध का नाम क्या है, कौन सी डेट को ये हुआ है, पूरी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों मैं बताने वाला हूँ। टोटल 36 युद्ध हुए हैं दोस्तों। यहाँ पर इंपॉर्टेंट युद्धों की जो लिस्ट है वो एक ही वीडियो के अंदर आपको बता दी जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी भी आगे आपको जो वीडियो है वो मिलती रहेगी। चले दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले नंबर का जो युद्ध है वो है दोस्तों आबू का युद्ध। वो आबू का युद्ध है, वो हुआ था 1178 ईस्वी को। किस किस के बीच हुआ था देखिए यहाँ पर। अनहिल पाटन के राजा मूलराज द्वितीय व मोहम्मद गोरी के बीच ये युद्ध हुआ था। और परिणाम क्या रहा इस युद्ध का? मूलराज द्वितीय इसमें क्या रहे थे? विजयी रहे थे। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर 1191 ईस्वी में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच। और मोहम्मद गोरी की इसके अंदर क्या हुई थी? हार हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है 1192 ईस्वी का। ये तराइन का द्वितीय युद्ध कहलाता है। ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के बीच में। और मोहम्मद गोरी इसके अंदर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। नेक्स्ट युद्ध यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर 1194 ईस्वी के अंदर एक युद्ध हुआ था। और उस युद्ध का नाम है दोस्तों यहाँ पर चंदावर का युद्ध। ये हुआ था मोहम्मद गोरी व जयचंद के बीच में। और जो मोहम्मद गोरी है उसकी यहाँ पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध देखिए, 5वें नंबर का युद्ध है, वो हुआ था यहाँ पर जुलाई 1301 ईस्वी में। जुलाई 1301 ईस्वी में हुआ था, रणथंबोर का युद्ध है। और किस किस के बीच में हुआ था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हुआ था हमीर देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। और खिलजी की क्या हुई थी? यहाँ पर जीत हुई थी। खिलजी की क्या हुई थी? यहाँ पर जीत हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पर 1303 ईस्वी के अंदर युद्ध हुआ था चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध। 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और खिलजी की यहाँ पर क्या हुई थी? जीत हुई थी। नेक्स्ट है 1308 में सिवाना का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? सातलदेव चौहान व अलाउद्दीन खिलजी के बीच में। और खिलजी की यहाँ पर क्या हुई थी? जीत हुई थी। नेक्स्ट युद्ध हुआ था 1311 ईस्वी में, जालोर का युद्ध। इसमें कानड़ देव तथा अलाउद्दीन खिलजी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर क्या हुआ था? जीता था। नेक्स्ट है 1437 ईस्वी में, इम्पोर्टेंट युद्ध है दोस्तों ये, सारंगपुर का युद्ध हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? राणा कुंभा व मोहम्मद खिलजी के बीच में। महमूद खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था। और कुंभा की यहाँ पर क्या हुई थी? जीत हुई थी। राणा कुंभा यहाँ पर विजयी रहा था। और इसी जीत के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया था? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर 10वें नंबर का, 1517 में हुआ था युद्ध खातौली का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट है। खातौली का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में ये युद्ध हुआ था। और राणा सांगा की यहाँ पर क्या हुई थी? जीत हुई थी। नेक्स्ट है बाडी का युद्ध। बाडी का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। राणा सांगा यहाँ पर क्या रहा था? विजयी हुआ था। नेक्स्ट है 1519 ईस्वी में गागरोन का युद्ध हुआ था, राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय के बीच में। और राणा सांगा यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। तो लगातार 1517, 1518 और 1519 में यहाँ पर राणा सांगा जो है वो विजयी हुआ था। उसके बाद में यहाँ पर देखिए फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था। फरवरी 1527 में बयाना का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। राणा सांगा यहाँ पर भी क्या हुआ था? विजयी हुआ था। इम्पोर्टेंट युद्ध है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है यहाँ पर मार्च 1527 को खानवा का युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच में। बाबर की क्या हुई थी? यहाँ पर विजय हुई थी। नेक्स्ट है 1541 ईस्वी में साहेबा का युद्ध, या इसको पाहेबा का युद्ध भी बोलते हैं। राव जैतसी और मालदेव के बीच में ये युद्ध हुआ था। मालदेव यहाँ पर क्या हुआ था? विजयी हुआ था। नेक्स्ट है जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। जनवरी 1544 को गिरी सुमेल का या जैतारण का युद्ध इसको बोलते हैं। तो ये हुआ था किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी व मालदेव के बीच में। और शेरशाह सूरी यहाँ पर क्या हुए थे?
विजयी हुए थे। नेक्स्ट है यहाँ पर 25 जनवरी 1557 को, 25 जनवरी 1557 को हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? हरमाड़ा का युद्ध हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? हाजी खां और राणा उदय सिंह के बीच में। और हाजी खां क्या हुआ था? यहाँ पर विजयी हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप 1567 और 68 में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम है चित्तौड़गढ़ का दूसरा युद्ध। इसमें अकबर और राणा उदय सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था और अकबर यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है हल्दी घाटी का युद्ध। काफ़ी इंपॉर्टेंट युद्ध है दोस्तों। 18 जून 1576 ईस्वी को, 18 जून, कहीं कहीं पर 21 जून भी यहाँ पर दोस्तों आता है, बुकों के अंदर आपने देखा होगा। तो 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? अकबर की तरफ से मान सिंह ने यहाँ पर ये युद्ध लड़ा था और महाराणा प्रताप के बीच में ये युद्ध हुआ था और अकबर यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट है जून 1578 ईस्वी में कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था। 1578 ईस्वी में अकबर शाहबाज खां व महाराणा प्रताप के बीच में, और अकबर यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट है दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में। किस किस के बीच हुआ था? महाराणा प्रताप, राजकुमार अमर सिंह व मुगल सेना। तो महाराणा प्रताप और जो अमर सिंह है वो एक साथ थे और मुगल सेना जो है वो दूसरी साइड थी और महाराणा प्रताप की विजयी हुई थी। कौन से युद्ध में? दिवेर के युद्ध में। और ये ही युद्ध इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यहीं से महाराणा प्रताप की विजय का जो आरंभ है वो माना जाता है। अब नेक्स्ट युद्ध देखिए कौन सा है। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर 22वें नंबर का 1644 ईस्वी में मतीरे की राड़ हुई थी। 1644 ईस्वी में किसके बीच में हुई थी? अमर सिंह जो कि नागौर का था और कर्ण सिंह जो कि बीकानेर का था। मतीरे की राड़ 1644 में हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? अमर सिंह और कर्ण सिंह के बीच में। और अमर सिंह यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट युद्ध है 14 मार्च 1659 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम है दोस्तों दोराई का युद्ध। औरंगजेब व दारा सिकों के बीच में ये युद्ध हुआ था और दारा सिकों की यहाँ पर हार हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है 10 मई 1715। 10 मई 1715 ईस्वी में पिलसुद का युद्ध इसको कहते हैं। जयसिंह व मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था और महाराजा जयसिंह क्या हुआ था? यहाँ पर विजयी हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए फरवरी 1733 में, फरवरी 1733 में मंदसौर का युद्ध हुआ था जयसिंह व मराठा के बीच में। जयसिंह की यहाँ पर हार हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 1747 में, मार्च 1747 में राजमहल का युद्ध हुआ था जिसको टोंक का युद्ध भी बोलते हैं। किस किस के बीच में हुआ था? ईश्वरी सिंह जो कि जयपुर के थे व माधो सिंह मराठा उदयपुर कोटा की संयुक्त सेना मिलकर ये युद्ध हुआ था। और ईश्वरी जो सिंह है जयपुर वाला, उनकी यहाँ पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों मानपुर का युद्ध 3 मार्च 1748 ईस्वी को। 3 मार्च 1748 में मानपुर का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह व अहमद शाह अब्दाली के बीच में। और ईश्वरी सिंह की यहाँ पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट है मार्च 1748 में बगरू का युद्ध हुआ था ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के बीच में। और माधो सिंह की यहाँ पर क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट है पीपाड़ का युद्ध 24 अप्रैल 1750 को पीपाड़ का युद्ध हुआ था। 24 अप्रैल 1750 ईस्वी को पीपाड़ का युद्ध हुआ था बख्त सिंह व राम सिंह के बीच में। किस किस के बीच में हुआ था ये? बख्त सिंह और राम सिंह के बीच में। और राम सिंह यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट है यहाँ पर बंटवाड़ा का युद्ध, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था नवंबर 1761 ईस्वी में। नवंबर 1761 ईस्वी में बंटवाड़ा का युद्ध हुआ था शत्रुसाल कोटा व माधो सिंह जयपुर के बीच में। और शत्रुसाल विजयी नेतृत्व जालिम सिंह ने किया था। तो शत्रुसाल यहाँ पर क्या रहा था? विजयी रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है फरवरी 1768 ईस्वी में कामा का युद्ध हुआ था। फरवरी 1768 में कामा का युद्ध हुआ था माधो सिंह व जवाहर सिंह के बीच में। और माधो सिंह की क्या हुई थी? यहाँ पर विजय हुई थी। क्या हुई थी? विजय हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर तुंगा का युद्ध। तुंगा का जो युद्ध हुआ था वो 1787 ईस्वी में हुआ था। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था? तो कछवा सेना और मराठाओं के बीच में ये युद्ध हुआ था। कछवा सेना क्या रही थी? यहाँ पर विजय रही थी। नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर 1803 में कौन सा युद्ध हुआ था?
लासवाड़ी का युद्ध या लसवरी का युद्ध हुआ था दौलत राव सिंधिया व लॉर्ड लेक के बीच में, और सिंधिया की क्या हुई थी यहाँ पर, हार हुई थी। नेक्स्ट युद्ध है दोस्तों गिंगोली का युद्ध, इंपॉर्टेंट युद्ध है गिंगोली का युद्ध, जो कि 1700 या 1807 में 1807 ईस्वी में गिंगोली का युद्ध हुआ था। 1807 में गिंगोली का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था, तो जगत सिंह द्वितीय जयपुर वाला और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के बीच में गिंगोली का युद्ध हुआ था 1807 में। जगत सिंह द्वितीय जयपुर वाला और मान सिंह राठौड़ जोधपुर के बीच में। जगत सिंह की जीत हुई थी मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी विवाद के नाम से इस युद्ध को यहाँ पर जानते हैं। तो ये जो कृष्णा कुमारी विवाद है इससे संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट युद्ध यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट युद्ध है यहाँ पर बिथोड़ा का युद्ध, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिथोड़ा का युद्ध जो कि पाली से संबंधित है, सितंबर 1857 में, जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी टाइम का ये युद्ध है। 1857 सितंबर 1857 में दो युद्ध हुए थे, बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। तो बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था सितंबर 1857 में, ये ठाकुर खुशहाल सिंह और कैप्टन हीथकोट के बीच में हुआ था, और खुशहाल सिंह यहाँ पर क्या हुआ था, जीत गया था। नेक्स्ट जो युद्ध है वो है चेलावास का युद्ध। कौन सा युद्ध है वो, चेलावास का युद्ध है। ये कब हुआ था, ये हुआ था सितंबर 1857 ईस्वी में ठाकुर खुशहाल सिंह व AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के बीच में, और खुशहाल सिंह यहाँ पर क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट युद्ध है दोनों के दोनों, बिथोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट युद्ध है, और ये ठाकुर खुशहाल सिंह ने लड़े थे, दोनों में खुशहाल सिंह क्या हुआ था, विजयी हुआ था। तो दोस्तों टोटल जो इंपॉर्टेंट युद्ध है राजस्थान के वो मैंने इस वीडियो के अंदर चर्चा कर ली है। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आगे भी आपको इसी तरीके से एक साथ एक ही वीडियो के अंदर जो जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जो नोट्सों की PDF है वो आपको मिलती रहती है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।